आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं बुद्ध के धम्म को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, और ये जो ग्रंथ है, ये किताब है, हम सब बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब है। तो इस किताब का जो पहला खंड है, इस खंड का जो पहला भाग है जन्म से परिव्रज्या तक का, तो इसमें ये तीसरा प्रकरण है आज का। पहला प्रकरण कुल, दूसरा पूर्वज और तीसरा उनका जन्म, बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म। इसके बारे में हम आज जानेंगे और आशा करता हूँ कि आपने आज का ये भाग जो है सिद्धार्थ का जन्म, तो ये किताब में से पढ़ा होगा। और कल का भी जो वीडियो, इससे पहले प्रसारित किए गए वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये जो सिद्धार्थ है, इनका जन्म शुद्ध धन के घर में हुआ था। शुद्ध धन के घर में उनका जन्म हुआ था। और शुद्ध धन, जो मैंने आपको कल बताया, वो कपिलवस्तु के राजा थे। तो आषाढ़ जो है, आषाढ़ पूर्णिमा मराठी में जिसे कहते हैं आषाढ़, ये जो महीना है आषाढ़, तो ये महीने में, इस महीने में एक यानी जो शाक्य लोग हैं, कपिलवस्तु के लोग जो है शाक्य, उनका ये बहुत ही अच्छा एक वो उत्सव आता है आषाढ़ महीना में। तो वो उत्सव वो मनाते थे और सब लोग मनाते थे। पूरा शाक्य जो गणतंत्र है यानी कपिलवस्तु का, वो सब लोग धूमधाम से मनाते थे, जिसमें उनके जो राज कुल में रहने वाले यानी जो महल में रहने वाले जो फैमिलीज़ है, परिवार है, वो भी बड़े धूमधाम से वो त्यौहार मनाते थे। तो ऐसे ही मैंने आपको कल बताया, महामाया, ये जो सिद्धार्थ की माँ है, जो शुद्ध धन की पत्नी है, तो इन्होंने भी ऐसे डिसाइड किया कि वो भी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो उन्होंने भी बढ़िया, वो 7 दिन का त्यौहार रहता था, तो उन्होंने वो 7 दिन बड़े ही धूमधाम से अच्छे तरीके से वो उत्सव जो है मनाया। और जो लास्ट दिवस है, 7वां दिन था, तो उसमें वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, जिसको महाराष्ट्र में गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, तो कोई उसे अकाड़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये जो दिन था, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के यानी वो जो उत्सव वो लोग मनाते थे शाक्य लोग, तो उसके लास्ट जो दिन है, तो उसमें महामाया सुबह ही उठ गई और उन्होंने अच्छा वस्त्र परिधान किए, नहा धोकर वो पुष्प वगैरह धारण किए, अच्छा उन्होंने सुगंधित द्रव्यों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बड़े ही धार्मिक वातावरण में महामाया इन्होंने अपने जो उनको जो पसंद आते होंगे, वो जो मिष्ठान्न होंगे, खाद्य पदार्थ है, वो बनाए और वो खाए। बड़े प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने 4 लाख मोहरा, जो उनकी जो कुछ भी करेंसी होंगी शाकों की, तो 4 लाख उनकी जो करेंसी है, तो वो उन्होंने दान की उस समय में। और इस तरह पूरा दिन भर उन्होंने बड़ी ही धार्मिकता से रहकर किसी भी प्रकार का नशीला चीज़ों की सेवन नहीं किए बिना, यानी कोई भी उन्होंने ऐसी चीज़ प्राशन नहीं की जिससे नशा आता हो, यानी मादक द्रव्य जो है वो उन्होंने कुछ नहीं लिया। और बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर वो शाम को सोने के लिए राजमहल में चली गई। तो राजमहल में जाने के बाद में वो तो उत्सव पूर्ण दिवस था और लास्ट दिवस था उत्सव का, तो उनका जो बिछाना है वो भी बढ़िया से सजाया गया था। रानी भी यानी महामाया भी अच्छे से सजी हुई थी और उनका चित्त भी
बड़ा ही प्रसन्न था। तो ऐसे में उनके जो पति है यानी राजा शुद्धोधन, उनका और महामाया इनका संयोग हुआ। तो ये संयोग होने के बाद में तो उसी रात्रि में यानी उनका एकांत हुआ, उनका संयोग हुआ, तो उसी रात्रि में महामाया को एक ख्वाब आया, स्वप्न दिखाई पड़ा। तो स्वप्न में क्या देखती है? तो देखती है कि जो 4 लोग हैं, तो 4 लोगों ने उनका जो बिछाना है वो पकड़ लिया है और वो हिमालय की तरफ लेके गए हैं। और ऐसे में फिर वो देखती है कि उन्होंने मानसरोवर के पास में उनका बिछाना रखा और वो 4 लोग बाजू में खड़े हो गए। और बाजू में खड़े होने के बाद में वो 4 लोगों की जो बीबियाँ है, पत्नियाँ हैं, तो वो वहाँ आई। उन्होंने महामाया को सुगंधित द्रव्यों से स्नान आदि कराया, अच्छे कपड़े उन्होंने उनको पहनाए और ऐसा लग रहा था कि महामाया किसी अभूतपूर्व ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए वहाँ पे आई है, खड़ी है। तो ऐसे में सुमेध बोधि नाम का एक बोधिसत्व वहाँ पे आता है और वो उनको बोलता है कि भाई मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मुझे इस धरती पे लास्ट जन्म लेना है और ये आखिरी मेरा जन्म होगा, और तो क्या आप मेरे माता होने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे? तो महामाया खुशी से उसको अनुमति प्रदान करती है। तो वैसे इसी वक्त उनको जाग आती है, नींद खुल जाती है महामाया की। तो महामाया की नींद खुलने के बाद में वो सुबह सुबह अपने पति को ये जो स्वप्न उसने देखा तो वो बताती है। तो ये स्वप्न देखने के बाद में उस क्या अर्थ है उसका, हम क्या ऐसा संदेश निकाले, क्या होने वाला है? तो फिर महाराजा शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को वहाँ बुलाया, किताब में उनके नाम दिए हुए हैं। तो 8 ब्राह्मणों को वहाँ बुलाने राजमहल में बुलाया, उनका सत्कार किया, उनको जो भोजन है उत्कृष्ट ऐसा भोजन उनको खाने को दिया और बड़े ही प्रसन्न उनको संतुष्ट किया। सोना चांदी कपड़े उत्कृष्ट ऐसे व्यंजन और गाय वगैरह का उनको दान किया। तो उन्होंने जो महामाया को सपना जो दिखाई दिया था वो सपना उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ये देखा है हमने महामाया रानी ने। तो क्या है उसका अर्थ? तो वो ब्राह्मण बोले कि घबराओ मत राजन, ये बड़े ही शुभ संकेत है। तो ये क्या शुभ संकेत है? तो वो बोले कि तुम्हारा बेटा अगर घर में रहा, संसारी रहा, तो वो सार्वभौम ऐसा एक सम्राट बनेगा, राजा बनेगा और बहुत यानी वो विजेता रहेगा। उसकी जो शासन है बहुत दूर तक फैली रहेंगी, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं तो अगर वो सन्यासी बन गया, उसने संसार त्याग कर दिया, घर से बेघर हो गया, तो वो एक ऐसा व्यक्ति ज्ञानी पुरुष बनेगा जिसको यहाँ पे बुद्ध ऐसा बताया गया है, जो अंधकार को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है किताब में। तो ऐसा बोलने के बाद में फिर बड़े ही 10 महीने तक यशोधरा ने जो उसके पेट में जो गर्भ पल रहा था उसको बड़े ही शिद्दत के साथ में और बड़े ही प्यार से उसने संभाला और अपनी सेहत और तबीयत का ख्याल रखा। राजा ने भी उसके सेवा में कुछ कमी नहीं छोड़ी। तो 10 महीने के बाद में रानी को ऐसा लगा, महामाया को ऐसा लगा कि अभी डिलीवरी का समय आ गया, यानी प्रसव का, बच्चा पैदा होने का, जन्मने का समय आ रहा है।
तो उसको इच्छा हुई कि क्यों ना वो अपने घर जाए। और आपको मैंने कल बताया कि जो महामाया ये जो है उसके पास ही में एक देवदह नाम का एक दूसरा गणराज्य था जिसमें कोलीय लोग रहते थे। वहाँ के अंजना और सुलक्षणा नाम के दाम्पत्य यानी कि वो एक बेटी थी। तो वो वहाँ जाने के लिए अनुमति मांगती है अपने पति को, तो वो दे देता है। तो बड़े ही यानी पूरे ताव जाम के साथ में पूरा जो सैन्य है पूरे यानी रानी जा रही है कहीं पे, तो उनका जो प्रोटोकॉल रहता होगा, पूरे वहाँ पे सैनिक रहते होंगे सिक्योरिटी के लिए, और पालकियाँ रहती होंगी। तो गांव जा रही है माहिर यानी अपने माँ के घर जा रही है, तो उनके लिए कुछ भेंट वस्तु ये भी पालकियों में भेजे जा रहे होंगे। तो बहुत से लोग उसके साथ में जा रहे थे। तो ऐसे में रास्ते में जाते जाते देवदह और कपिल वस्तु के रास्ते में लुम्बिनी करके एक वन है। तो वो समय है ये समय जो है तो वैशाख का समय है, वैशाख का। तो वो जो रास्ता है यानी पूरा वो साल वृक्ष, मैं तो कभी कश्मीर गया नहीं और उधर नेपाल की तरफ भी नहीं गया, तो मुझे अभी पता तो नहीं वो साल वृक्ष यानी कैसा बड़ा बड़ा सा रहता है। और सब वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं बताया गया है किताब में कि वो फलों से फूलों से हरे भरे हो चुके हैं, और रास्ता भर में पूरा यानी आह्लाददायक ऐसा वो परिसर है। तो ऐसे में उसके यानी महामाया रानी के मन में ऐसे इच्छा उत्पन्न हुई कि वो वहाँ पे क्रीड़ा करे, यानी उसकी ऐसे खेलने की इच्छा हो गई। तो उन्होंने वो अपने जिन्होंने वो उनके पालकी थमाई हुई थी, पकड़ी हुई थी, तो उनको बोला कि भाई यहाँ पे वो साल वृक्ष के पास में मेरी पालकी रुकाइए, मुझे यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करना है। वो बाहर निकली, उसको बहुत ही आनंद हो रहा था मन में। तो ऐसे क्रीड़ा करने की उसको ये मन में एक इच्छा जाग उठी। तो वो जो हवा है, हवा के झोंकों से वो जो टहनियाँ है साल वृक्ष की, वो ऊपर नीचे से झूम रही थी। तो उसको भी ऐसा लगा महामाया को कि अपन भी ये जो डाल है उसको ऐसे पकड़ा जाए। तो फिर उसने एक डाल को पकड़ने की कोशिश की और वो भी डाल नीचे आ गए, उसने उसको थाम लिया, पकड़ लिया। और अभी वो नीचे आ गए तो ऊपर भी जाएंगी डाल, तो हवा के झोंके से वो डाल ऐसे ऊपर जाने लगी। तो उसको एक झटका लगा महामाया को। तो यानी उसको उस झटके के वजह से, उस धक्के के वजह से उसको प्रसव जो वेदना है वो शुरू हो गई। तो प्रसव वेदना शुरू होने के बाद में उसने खड़े खड़े ही बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसे यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ, खड़े खड़े ही उसने बच्चे को जन्म दिया। तो वो तो ना अपने उसका जो घर है यानी उसके मम्मी पापा का जो घर है महामाया के देवदह, वहाँ तो वो जा नहीं सकी। फिर वो रास्ते से लिम्बुनी में उसके बच्चे का जन्म हुआ, तो वो वापस कपिल वस्तु आ गई। और कपिल वस्तु में फिर यानी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में उनके जन्म का जो त्यौहार है वो मनाया गया है, यानी खुशियाँ मनाई गई। और वो तो राजा थे, महामाया रानी थी, शुद्धोधन राजा थे। और ऐसे में वो बरसों शादी को होने के बावजूद भी उनको कुछ बच्चा तो नहीं हुआ था। तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में ये जो जन्म है सिद्धार्थ का खुशियाँ मनाई। तो अभी ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बताना है। सिद्धार्थ का जो जन्म है ईस्वी सन पूर्व 563 में हुआ, यानी अभी मान लीजिए कि 2500 साल से भी ज़्यादा उनके जन्म का समय हो गया है। तो ईस्वी सन पूर्व 563 में। अभी इससे हमें क्या सीखना है, क्या जानना है? तो हमें ये जानना है कि ये जो सिद्धार्थ है, जो आगे चल के बुद्ध बने हैं, जिन्होंने संसार को
अविद्या यानी दुख से कैसे मानव मुक्त हो इसके बारे में अपना धम्म का प्रचार किया है। तो इससे हमें क्या जानना है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक इंसान है। वो बुद्ध जो है, सिद्धार्थ है, उसका भी जन्म हुआ है माता के पेट से उसका जन्म हुआ है। दो यानी पति पत्नी के मिलन से उसका जन्म हुआ है, ये हम देखते हैं। उनके जो शरीर के धातु है, यानी उनके मृत्यु के बाद में जो अनेकों विहार जो बनाए गए हैं, तो उनमें जो धातुएं रखी गई है, उनके शरीर के जो अस्थि है, तो उसके कार्बन रेटिंग के माध्यम से, जो कार्बन रहता है एक हड्डियों में वगैरह, तो उसके माध्यम से उनका जो कालावधि है वो जांचा गया, कौन से कालावधि में वो थे। तो वो ऐसे कुछ काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। उनके बहुत से अवशेष आज भी हमारे यहाँ पे, यानी भारत में ही नहीं तो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इन देशों में पाए जाते हैं और सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये एक सिद्धार्थ एक इंसान है, इंसानी पुत्र है ना। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आकाश से आया हो और उसने कोई ऐसा यानी जो इंसान ना हो, ऐसा वो व्यक्ति नहीं है। तो ये हम देखते हैं, यानी जो धर्म में जो हमने देखा पिछले कुछ वीडियो में कि धर्म का जो औचित्य ही होता है कि वो किसी ईश्वर ने बनाया होता है, और ईश्वर ये जो है ये धरती में जो इंसान है उनसे वो अलग रहते हैं, है ना, उनका कोई अलग विश्व रहता होगा। तो ये देख रहे हैं कि हम सिद्धार्थ जो है वो इंसान का पुत्र है। और बहुत कुछ सवाल इसमें है और जिसमें अपने को आज यहाँ पे चर्चा भी करनी है। तो पहला क्या सवाल है कि जो आषाढ़ पूर्णिमा जो है, मैंने आपको पहले बताया कि जो 7 दिन का त्यौहार वो जो मनाते थे, तो आषाढ़ पूर्णिमा का लास्ट यानी जो उस त्यौहार का 7वां दिन वो पूर्णिमा आती थी, आषाढ़ पूर्णिमा। और महाराष्ट्र में है और बाकी भी पूरे भारत में होता होगा। महाराष्ट्र में तो होता है कि आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा, अखाड़ी पूर्णिमा कहते हैं, अगर नई किसी की शादी हुई होंगी, नई शादी हुई होंगी, तो वो अपने बेटियों को अपने यानी एक उनके जो माता पिता का घर रहता है वो उधर भेज देते हैं, और नहीं तो फिर अलग दूसरे घर में सुलाते हैं। उनको यानी उनका जो सहयोग है वो अपने जो पति है उनके साथ में होने नहीं देते। तो यानी कुछ ऐसे लोगों ने ऐसे भ्रांतियाँ फैलाई है कि ऐसा यानी जो बुद्ध ने क्रांति लाई है अविद्या के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ जो क्रांति लाई है, तो वो लोग तो बड़े कर्मकांडी थे जो जिन्होंने बुद्ध का विरोध किया। और बुद्ध ने भी जिन लोगों का विरोध किया, जिनके असमान और नीच तत्वों के खिलाफ बुद्ध ने संघर्ष किया है, तो वो लोग कर्मकांडी ही थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ चक्रव्यूह रचा कि दूसरे बुद्ध का जन्म ना हो, ऐसे डर गए वो। तो अभी आज भी लोग अपनी बीवियों के साथ में संबंध नहीं बनाते आषाढ़ पूर्णिमा के समय में। तो ये जो भ्रांतियाँ है ये भी दूर होनी चाहिए। तो ये जो कोई यानी संबंध बनाना, ये कोई ऐसा गलत या पाप का बात नहीं है। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल यानी एक ये अपना कर्तव्य है, दायित्व है, और वो यानी शरीर का भाग है। यानी मान लीजिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। आज आप धार्मिक कुछ कार्य कर रहे होंगे, तो वो धार्मिक कार्य करते समय में क्या आप स्नान नहीं करते? आपको टॉयलेट लगी होंगी तो टॉयलेट को नहीं जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? तो वो तो नैसर्गिक चीज़ें हैं, तो आप वो करते। वैसे ही पति पत्नी का जो संबंध है वो भी कैसा है, वो उनका दायित्व है, तो वो भी उनको निभाना पड़ता है। आप अगर उसको इस तरह से देखते हैं कि एक घृणास्पद तरीके से देखते हैं, तो वो आपके धार्मिक अनुष्ठान में कभी नहीं आता।
जैसे मासिक धर्म हो गया, महिलाओं को मासिक धर्म के समय में बहुत ही अलग प्रकार की जो बिहेवियर उनके साथ में रखते हैं, तो वो गलत चीज़ें है। तो वैसे ही जो सेक्स है, संभोग है, उसको भी गलत तरीके से बताया जाता है, ये भी गलत चीज़ है। तो देखा हमने कि वो जो आषाढ़ पूर्णिमा है, लास्ट जो दिवस है, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में उन लोगों ने मनाया और अच्छे मन भाव से, जो एक बड़े ही प्रफुल्लित मन से वो एक दूसरे में विलीन हो गए। तो इनके सहयोग के कारण बुद्ध का, सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। दूसरी बात हमने क्या देखा है कि उसको एक ख्वाब आया था, स्वप्न पड़ा महामाया को। तो वो स्वप्न क्या था? वो स्वप्न था कि उसको 4 लोगों ने उसका जो कुछ भी होगा, पलंग होगा, जो बेड होगा, तो वो उठा के वो हिमालय लेके गए। वहाँ पे किसी ने उसको पूछा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा जन्म लेना है वगैरह वगैरह। तो पूर्व काल में ऐसे ख्वाब तो आते ही थे, वो बड़ी क्रांति नहीं थी। जो इतिहास में हम देखते तो ऐसी कोई बड़ी क्रांति नहीं थी, धार्मिक वातावरण बड़ा ही रहता था, स्पिरिचुअल रहता था और धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो ऐसे स्वप्न पढ़ना, क्योंकि वैसे ग्रंथ ही हम देखते हैं, जो किताबें हैं, लिखी हुई कथाएं हैं, तो वो ऐसा अवतार लिया, वैसा अवतार लिया है ना, फिर वो ऐसा ख्वाब में आया, ऐसा बताया। तो वो सब माताओं को आज भी लगता है कि हमारे जो गर्भ से है एक विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ, ऐसा आज भी लगता है, जो हमारे कुल का, हमारे घर का नाम रोशन करे। तो ऐसा उसको भी स्वप्न लगा, क्योंकि वो बड़े ही तन मन धन से, यानी वो त्यौहार ही मनाया, खुशियाँ उसने संजोई है ना। और वो तो पहले से ही बहुत से सालों से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो ऐसे में तो वो अपने बच्चे के लिए उद्विग्न नहीं रहेंगे कि उनके मन में कब मैं गर्भधारणा करती हूँ, कब मुझे बच्चा होता है। तो ऐसे मन में विचार तो आते ही होंगे। तो इस परिस्थिति में उसने वो ख्वाब देखा, तो कोई गलत बात नहीं है ना। और बाद में उसका जो अर्थ है वो समझाने के लिए जो ब्राह्मण आए, तो मुझे बताइए कि उस समय कोई इंजीनियर डॉक्टर तो था नहीं। तो भाई आपका बेटा बड़ा होके बड़ा इंजीनियर बनने वाला है, बड़ा डॉक्टर बनने वाला है, बड़ा सा साइंटिस्ट बनने वाला है ना, और इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, हवाई जहाज चलाएगा, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो बड़े यानी क्या बोलेंगे कि क्या है बड़ा ओहदा? वो तो पहले ही राजा थे शुद्धोधन, तो उसका जो बच्चा है वो तो युवराज है ना, प्रिंस है, तो उसके लिए क्या बता सकते? तो एक तो वो उन्होंने, यानी पहले के जो लोग थे बड़े चतुर थे, जो भविष्य वगैरह बताते थे, आज भी है, चतुर थे कि किसी भी हालत में अपने जो सेंटेंस है वो सही हो, बुरा होगा या अच्छा होगा, दोनों बात बता दो, है ना। एक तो धार्मिक जो कार्य है उसमें का बता दो, और एक राजसी जो कार्य है उसमें का बता दो। तो उनके चालाकी के हिसाब से उन्होंने वो बताया कि भाई आपका जो बेटा है, अगर वो राजा बना, वो अगर वो उसने वो घर में रहा, संसार में रहा, तो वो एक राजा बनेगा जिसकी सत्ता चारों दिशा में रहेंगी। नहीं तो फिर उसने अगर घर छोड़ दिया तो वो बड़ा विद्वान व्यक्ति, सन्यासी बनेगा, जो आगे जाकर बुद्ध ऐसा कहलाएंगे, ऐसा वहाँ पे कहा गया। तो वो तो अमूमन वो सही बातें हैं कि उन्होंने दोनों तरीक़ों से अपनी बातें रखी। अगर वो इतने ही होशियार थे, उनको भविष्य का ज्ञान है, तो उन्होंने एक ही बात बताई होती कि आपका बेटा बच्चा जो है वो आगे जाके सन्यासी ही बनने वाला है और वो ये बनेगा, बुद्ध बनेगा, है ना। तो यह हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं हमको यहाँ पे देखना है कि इसीलिए जो बुद्ध और उनका धम्म, ये जो किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, वो हमको बहुत ही बारीकी से उसको जांचना है, परखना है, पढ़ना है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही प्रस्तावना में और पहले ही परिचय में बताया है कि इतना बड़ा जो साहित्य बुद्ध के ऊपर लिखा है, तो वो साहित्य को पढ़ना और समझना, और उसमें भी बहुत सी गंदगियाँ आई हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई है जो अंधश्रद्धा की तरफ जाती है, जो बुद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ ही बुद्ध के जो तत्व है ऐसा प्रतीत होती है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ें बाबा साहब ने यहाँ लिखी है कि भाई वो एक इंसान का बच्चा था,
वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो आकाश से आया हो और उसने कुछ यहाँ पे बड़ी कुछ तत्वज्ञान यानी धर्म का स्थापना के लिए, जो लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है वो किसी व्यक्ति के जो 10वें 8वें कुछ अवतार है, ऐसा कुछ माना जाता है, जो अपने भारत के हिंदू मान्यताओं में जो कुछ बताया जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो और किसी भी व्यक्ति के साथ में, बाबा साहब के भी साथ में देख लीजिए, अभी बाबा साहब के साथ में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी जा रही है कि वो भी भगवान के अवतार थे, यानी भगवान की, यानी नए भी अवतार होंगे तो उनमें भगवान की कृपा दृष्टि थी, फलाना फलाना। तो बुद्ध के जन्म को तो 2500 साल हो चुके हैं, तो उनके जो साहित्य है और लोगों की बुद्धिमत्ता है, तो उन लोगों ने भी उसमें ऐसे कुछ बातें जोड़ दिए हैं जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ है, बुद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ। तो इसीलिए बाबा साहब ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको जांचा परखा। और साइंटिफिक तरीका कौन सा? तो बुद्ध ने जो समझाया है, बुद्ध ने जो समझाया है वही जो सम्यक दृष्टि जो है उसी के आधार पे उसको जांच के यहाँ पे रखा है। तो हमने आज जाना बुद्ध का जन्म के बारे में। इसमें हमने जाना कि उनके जो जन्म की कथा है वो कैसे, उनका भविष्य यानी बताने वाले उनके जो माता का स्वप्न है, वो वहाँ पे कपिल वस्तु से फिर जाते समय उनका लिम्बुनी में जन्म हुआ, फिर वो वापस आए, है ना। और उन लोगों ने हर्ष के साथ में, उल्लास के साथ में जो मनाया, आनंद उत्सव मनाया। और पूर्णिमा के भी बारे में बताया मैंने। तो कुछ मनगढ़ंत बातें जो है, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाई कि जो झूठ है वो बातें हमको मन से निकाल देनी चाहिए, और सत्य और धम्म के आचरण के साथ में रहकर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई पति पत्नी अपना सहयोग ना कर सके, संभोग ना कर सके, एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा कोई दिन नहीं। सब दिन, सब त्यौहार सब सही रहते हैं, सब अच्छा ही रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर इसमें से भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि शंका यानी प्रश्न हो गए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आई बटन है, इसमें जो दी गई प्लेलिस्ट है, यानी बुद्ध और उनका धम्म, इसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए अपने इस चैनल को एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करेंगे वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, घर परिवार के लोगों के साथ में, और लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ में मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।